पूरा अगर टीबी का मुद्दा देखा जाए हुँ, तो उसमें स्टॉक आउट दवाइयों का मतलब दवाइयाँ नहीं मिलना हुँ, और भारत में तो मतलब सरकार का एक अपना वर्टिकल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत टीबी के मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं और उसमें हम देखते हैं हर साल कई-कई महीनों तक दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, मुहैया कराई जाती हैं। तो उसको लेके क्या है, ये बहुत होता है स्टॉक आउट, क्या पेशेंट सफ़र करते हैं, कितना पैसा फिर पेशेंट को देना पड़ता है अगर उन्हें दवाई जारी रखनी है तो? जी। इंडिया में ख़ास करके और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे तो हर साल ही एक बार कोई न कोई दवाइयों को लेके स्टॉक आउट हो जाता है और ख़ास करके ये दवाइयाँ डीआरटीबी की होती हैं, जहाँ हम मरीज़ को खुद ये कहते हैं कि अगर आपने दवाइयाँ एक भी दिन मिस करी तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो फ़ेल होगा और आपको फिर से शुरू से ट्रीटमेंट लेना होगा। क्योंकि जब मैं भी ट्रीटमेंट पे थी, तो मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि मुझे ये ज़रूर कहा जाता था कि दवा मिस नहीं करनी है आपको, एक भी दिन की आपको दवा मिस नहीं करनी है। तो जहाँ हम पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, ये हम उनको कहते हैं कि आपको दवा मिस नहीं करनी है और दूसरी तरफ उनके लिए दवाइयाँ ही अवेलेबल नहीं होती है, तो हम कहीं न कहीं एक रेज़िस्टेंट की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। और डर, एक हाँ, इंसान का डर कि अगर मैं ये दवाई रोक दी, हाँ, तो आगे क्या होगा? क्या होगा? ये बोला गया और फिर उनको वो दवाई नहीं दी जा दवाई रही नहीं है। दी जा रही है। तो ये सबसे बड़ा एक गैप है कि हुँ, स्टॉक आउट होने हाँ, का। स्टॉक आउट होने का और मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि कितनी दवाइयाँ अगर इतने नोटिफ़ाइड हैं फ़ोरकास्टिंग जिसको बोलते हैं, हाँ, पहले से पता हो सब कि सब चीज़ें अवेलेबल हो क्योंकि डीआरटीबी एक बहुत बड़ा इसकी इसके हालात बहुत गंभीर हैं। इसका इलाज होना मुश्किल है लेकिन अगर दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो ये क्यूरेबल है और सही समय पे ये ठीक किया जा सकता है हुँ, इसको। लेकिन स्टॉक आउट की मामले में पेशेंट्स तो सफ़र करते ही हैं और साथ ही होता क्या है कि उनका जो रेज़िस्टेंट है, वो और हो सकता है, बढ़ सकता है। और वो एक्सडीआर-टीबी में कन्वर्ट हो एक्सडीआर-टीबी में सकता कन्वर्ट हो सकता है। हुँ, अगर एमडीआर की दवाइयाँ पेशेंट्स को नहीं मिल रही है और गैप हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके जो बैक्टीरियाज़ हैं वो और मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ ही एमडीआर का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्सडीआर-टीबी में। तो कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है उस समय।